अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अप्लाइड केमिस्ट्री सी एच 112 और 132 ये दो कोड हैं और इनके कुछ चैप्टर जो सेम हैं उस हवाले से चैप्टर नंबर 1 जो है वो दोनों का सेम है। तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और पास्ट पेपर से अकॉर्डिंग और बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो अप्लाइड केमिस्ट्री जो है CH 112 और 132, ठीक है। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। पहली डेफिनेशन, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री यानी कीमिया की तारीफ करें। तो ये बहुत ही आसान डेफिनेशन जो मैंने मैट्रिक्स से निकाली है, ये है कि कीमिया साइंस की वो शाख है जिसमें अशिया की तरकीब, खुसूसियात और इन अशिया का आपस में कीमियाई तामलात का मुताला किया जाता है या कीमियाई तामल का मुताला किया जाता है। दूसरा सवाल आता है कि केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल के लिए ये नोट्स बनाए गए थे, तो इसमें इलेक्ट्रिकल का जिक्र है, आप सिविल के हवाले से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक ज़िंदगी के तमाम शोबों में बिजली की तरसील यानी एक लोगों तक जो है बिजली पहुंचाना यानी वापडा डिपार्टमेंट का, और इसके मुताल्लिका आलात से है। बिजली की तरसील के मुताल्लिका जैसे तारें, पाइप, स्विच वगैरह की मदद से यानी इलेक्ट्रिकल की इसी की मदद से तैयार की जाती हैं। मतलब आप तारे तैयार बनाते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेटर जो है वो मतलब आप चढ़ा रहे होते हैं, तो वो भी केमिस्ट्री की बदौलत है, और वायर भी, और जो आपके पाइप्स और स्विच भी। सवाल नंबर 3 है, उसमें एक और चीज़ हाँ याद रख लीजिएगा कि टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल के अलावा अगर ये सिविल में आ जाती है तो आपका सिविल के शोबों में इसका काम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से होता है, ठीक है। इस्लामिक टाइल्स, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल, ठीक है, सीमेंट की तैयारी, तो उसमें जो है वो केमिस्ट्री का किरदार है। और मैकेनिकल के अंदर लुब्रिकेंट्स जो है आपके, जैसे ग्रीस ऑयल, इंजन ऑयल वगैरह, ठीक है। और भी बहुत सारा काम केमिस्ट्री की मरहून मेहनत है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, कंडेला से क्या मुराद है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंडेला रोशनी की शिद्दत का एक यूनिट है। यहाँ पर अगर थोड़ा कम लिखती है तो आपने थोड़ा सा इजाफा कर लेना है। रोशनी की शिद्दत की इकाई कैंडेला है। एक स्याह जिस्म पर जिसकी सतह पर 1/6 लाख मुरब्बा मीटर है उसका हुजम, सॉरी, उसका रुकबा। एक स्याह जिस्म जिसका रुकबा, यहाँ पे आई थिंक रुकबा भी एक लफ्ज़ है। 1/6 लाख मुरब्बा मीटर उसका रुकबा है। 760 मिलीमीटर मरकरी दबाव और प्लेटिनियम के नुक्ता अंजमाद पर अमूद पड़ती है, उसे रोशनी की शिद्दत कहते हैं। कंडेला बेसिकली उसी रोशनी की शिद्दत का एक यूनिट है, और इसको बड़ा सी होता है, छोटा सा डी लिखा जाता है उसकी बेस में। तो सी डी यानी कैंडेला जो है इसका यूनिट, इससे जाहिर करते हैं। सवाल नंबर 3 हो गया। 4 नंबर आता है इसके अंदर के बुनियादी और माखूज इकाइयों की तारीफ करनी है। यानी ये है आपके फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ये आपने याद रख लेना इंग्लिश में भी। कभी कभार बुनियादी नहीं आता, यहाँ पर फंडामेंटल भी यानी कि लिखा आ जाता है। तो ये मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने बाकी कुछ डेफिनेशंस में ऐसा किया है कि उर्दू में साथ इंग्लिश मेंशन की हुई है। तो बुनियादी और माखूज यूनिट्स जो होंगे ये होंगी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स की तारीफ करें, ठीक है जी। ऐसे यूनिट्स जिनको किसी दूसरी मिकदार से अखज़ ना किया जा सके, ठीक है, उन्हें आप बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। मसलन मीटर और सेकंड, सेकंड वगैरह, जो अब सेकंड है किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं होता, सेकंड खुद ही एक वक्त की मिकदार है जो चेंज नहीं होती, मतलब ना किसी चीज़ से अखज़ की गई है। जबकि ऐसे यूनिट्स जिनको बुनियादी यूनिट से अखज़ किया गया हो यानी निकाला गया हो, वो माखूज यूनिट्स यानी ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। मसलन हुजम, ये लंबाई का यूनिट है, और कसाफट या डेंसिटी, ठीक है, ये आपका, ये भी एक यूनिट आता है मैस का आई थिंक, ठीक है, वगैरह। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर मैस का बेसिक वैल्यू वैसे किलोग्राम है, डेंसिटी भी में से किसी एक का यूनिट है। उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मीटर और सेकंड की तारीफ करें। मीटर वो फासला जो रोशनी 3 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकंड में तय करती है, मीटर कहलाता है।
बेसिकली पेरिस में एक म्यूजियम है, मुझे नाम याद आ रहा है कि सीजियम नाम से एक जो है ना वहाँ पर, ये बुक में आप पढ़ के देखेंगे, ठीक है। सीजियम नाम का एक वहाँ पर जिसे कहते हैं कि लेबोरेटरी टाइप है। तो वहाँ पर एक सलाख रखी गई है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहाँ पर जो है ना 1 मीटर मापा गया है। उस रॉड की जो लंबाई है ना वो 1 मीटर है। वो म्यूजियम है वहाँ पे पेरिस में, सीजियम नाम का, वहाँ में मौजूद है। उसको 1 मीटर कंसिडर किया गया है। दूसरी डेफिनेशन होगी यहाँ पर, अच्छा, सेकंड, एक शमसी दिन का 1/86/400वां हिस्सा जो है वो सेकंड कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसमें दर्जा हरारत की इकाई की तारीफ करें। टेम्परेचर की बात हो रही है। दर्जा हरारत के अलावा यहाँ पर अगर आता है डिफाइंड टेम्परेचर या SI सिस्टम, SI एक्सप्लेन दी टेम्परेचर, इस तरह करके आ सकते हैं, या डिफाइंड टेम्परेचर। तो बहुत सारे सवाल बनेंगे, इनका आंसर एक ही होगा। ऐसा ही निज़ाम में या सिस्टम इंटरनेशनल में जो टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन है, ठीक है जी। तो कहते हैं ऐसे ही सिस्टम में दर्जा हरारत की इकाई केल्विन है। किसी चीज की औसत जो हरकी तवानाई है या औसत तवानाई को दर्जा हरारत कहते हैं। ये किसी जिस्म में तपिश या ठंडक की पैमाइश करती है। इसको मतलब स्केल भी कहते हैं, ठीक है। आई थिंक एब्सोल्यूट स्केल होता है, ये होता है कि इसमें ना कमी कमी बेशी होती है। मतलब स्केल के अंदर ना आपकी मतलब जीरो से वैल्यूज बढ़ेंगी भी और कम भी होंगी। मतलब मिसाल दे रहा हूँ, तो ये आपकी मतलब कि ठंडक, तपिश और ठंडक दोनों तरह की पैमाइश करने के लिए हम टेम्परेचर का यूनिट देखे ना। अब आपको कोई गर्मी महसूस करनी है तो वो क्या कहलाएगी, टेम्परेचर। सर्दी भी होगी तो वो टेम्परेचर कहलाएगी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, हुजम, वॉल्यूम और कसाफत अजाफी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब क्या है कि हुजम को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, और कसाफत अजाफी को स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोनों सवाल एक ही हैं। अगर सवाल आता है, सवाल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप कर सकेंगे, उसका आंसर लिख सकेंगे। हुजम और कसाफत अजाफी की तारीफ करें, या हो सकता है वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी की तारीफ करें, तो बात ही की है। हुजम बेसिकली वॉल्यूम की तारीफ, कोई शय जितनी जगह घेरती है हुजम कहलाती है। इसका यूनिट मकाब मीटर यानी क्यूबिक मीटर, या मकाब फिट यानी क्यूबिक फीट, CFT वगैरह, या क्यूबिक इंच, मकाब इंच जो है वो होता है, यानी क्यूब में होता है। उसके बाद है कसाफत अजाफी, ये कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के मखसूस वजन और पानी के मखसूस वजन के दरमियान निस्बत को कसाफत अजाफी कहा जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको एस से भी जाहिर किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए बड़ा एस और छोटा जी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपल एस से इसको जाहिर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कसाफत या डेंसिटी की तारीफ करें, ठीक है। दोनों एक ही लफ्ज हैं, इंग्लिश में डेंसिटी है, उर्दू में कसाफत है। और इसकी इकाइयाँ यानी इसका यूनिट भी लिखने हैं, कोई दो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी माया के इकाई हुजम में कमियत की मिकदार को इस माया की कसाफत कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो मैस पर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी। ये डेफिनेशन इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ याद है वो इंग्लिश में लिख लें, साथ उर्दू में अगर आती हैं तो उर्दू भी लिख लें, मिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका यूनिट आपका होगा किलोग्राम फी मकाब मीटर, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। या ग्राम फी मकाब सेंटीमीटर, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मकाब क्यूब को बोलते हैं, उर्दू में मकाब होता है। सवाल नंबर 9 है कि दबाव, जिसको प्रेशर बोलते हैं इंग्लिश में, की तारीफ करें और इसकी इकाइयाँ तहरीर करें। देखें जी, पहले तो दबाव क्या है। किसी जिस्म के इकाई रुकबा पर लगने वाली ताकत को दबाव कहते हैं। इसका यूनिट पास्कल भी है और इसका यूनिट न्यूटन फी मुरब्बा मीटर भी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यूनिट्स होंगे इसके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, कोलम्ब किस तबई मिकदार की इकाई है। कोलम्ब जो है बेसिकली करंट की है, इलेक्ट्रिसिटी की है। कोलम्ब का यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि कोलम्ब इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, ठीक है ना। नहीं, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कोलम्ब है, ठीक है। ये ठीक कर ले, मैं इसको डेट कर लूंगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कोलम्ब है, ना कि कोलम्ब का यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा नहीं है।
कॉलम खुद एक यूनिट है, ठीक है। अगर एक अम्पेयर यानी करंट का यूनिट अम्पेयर है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी करंट है और यहाँ पर कॉलम बेसिकली इसका यूनिट है। अगर एक अम्पेयर करंट किसी एक कंडक्टर में से 1 सेकंड तक गुजरे तो वो कॉलम कहलाता है, ठीक है ना, उसे कॉलम कहते हैं। इसकी भी एक वैल्यू होती है, आई थिंक 6.28 जब 10 की पावर 18 है, आई थिंक सो, मुझे अब क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोल की तारीफ करें, ठीक है। किसी चीज की मिकदार की यूनिट को मोल कहते हैं, यानी मोल मादे की मिकदार को कहते हैं। किसी शय के एटमी वजन, मालिक्यूली वजन और आयनी वजन को ग्रामों में जाहिर करने को मोल कहते हैं। इसको हम MOL स्मॉल जो होता है ना, MOL इससे जाहिर भी करते हैं, ठीक है। और मोल बेसिकली मादे की मिकदार होती है। और इसमें अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, अम्पेयर की तारीफ करें। तो पहले भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किसी कंडक्टर के किसी मुकाम से 1 सेकंड में 1 कोलम्ब चार्ज गुजरे उसे अम्पेयर कहते हैं, ठीक है। इसका यूनिट मतलब ये अम्पेयर ही है, ये बेसिकली करंट का यूनिट होता है और इसे ए से जाहिर करते हैं। और कोई चीज़ एडिशनल है तो मैं फिर मजीद देखता हूँ। अम्पेयर को ए से जाहिर भी करते हैं और साथ ये आता है इसके अंदर कि इसकी जो चार्ज की मतलब जो आपके कॉलम के चार्ज की वैल्यू है, जिसमें से 1 कॉलम चार्ज गुजर रहा है ना, वो मैं ज़रा यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ कि कॉलम चार्ज की वैल्यू क्या लिखी हुई है। जो मैंने बताई है 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का। यानी कि एक कॉलम चार्ज 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके एक मुकाम से, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर गुजर जाएं तो हम कहेंगे कि वो जो क्वांटिटी है ना करंट की वो कहलाएगी 1 अम्पेयर, ठीक है। तो अम्पेयर बेसिकली करंट का यूनिट है। सही हो गया। तो यहाँ तक जो है हमने चैप्टर 1 अभी डिस्कस कर रहे थे, जो दोनों का है मतलब कि मैथ 112, ठीक है, और मैथ जो है 132 दोनों जो बुक्स में चैप्टर 1 बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनको अच्छी तरह से आप जो है वो तैयार कर लें। और इसमें पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी बुक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे जितने भी थे इंपॉर्टेंट, मैंने भी यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर पेपर पैटर्न की ये सिचुएशन होगी कि इन क्वेश्चंस में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका पेपर है 50 मार्क्स का और आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 12 करने हैं। और बेसिकली आपके चैप्टर अगर देखा जाए तो सिविल के मतलब केमिस्ट्री जो सिविल और मैकेनिकल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, CH 112, उनका जो है उनके मतलब जो क्वेश्चंस होंगे उनका टोटल चैप्टर ही 17 है। तो पेपर में अगर 18 क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इस चैप्टर में से भी उनके लिए 1 से 2 क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। इसी तरह CH 132 के आई थिंक 15 चैप्टर्स हैं। मैं अभी 1 मिनट देख के आपको बता देता हूँ इसमें कितने चैप्टर्स हैं। यहाँ पर जी आपके बिल्कुल 15 चैप्टर्स हैं। उन 15 चैप्टर्स में से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 18 क्वेश्चंस आने हैं तो कोई से 2 चैप्टर होंगे या 3 चैप्टर जिनमें से 2-2 सवाल, या किसी में से 2, किसी में से 3 और या फिर 1, ऐसा करके जो है ना, मतलब आप ये हिसाब लगा लें कि मार्जिन इस तरह से है कि हर चैप्टर आपको तैयार करना है, क्योंकि हर चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको 12 सवाल अटेम्प्ट करने हैं तो 12 चैप्टर तो कम से कम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 12-13 कुछ चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये चैप्टर 1 जो हम डिस्कस कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।